9 पंचायत का तो ब्लॉक है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से केवल 5 पंचायत का ही आज मेला निर्धारित किया गया है और सूचना का प्रचार प्रसार का केंद्र भी वही रहा होगा। मेरी व्यक्तिगत कोशिश रहती है कि इस तरह के कार्यक्रम जब हो तो मैं खुद शामिल हूँ, क्योंकि मैं 2 चीज मैंने पहले ही कहा है कि मैंने इस क्षेत्र में हमारे शिक्षा के संदर्भ में और स्वास्थ्य, ये 2 मूल विषय है हमारा। इनको कैसे हम लोग बेहतर रूप से इस सेवा कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इसका लाभ लोगों तक कैसे सरल रूप से पहुंचे, ये दोनों तैयारी क्रमबद्ध रूप से चल रहा है। स्वास्थ्य के संदर्भ में थोड़ी चर्चाएं पहले भी हुई है और जो मेरे अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से डॉक्टर जो हैं वो मेरी बातों से, मेरे संकल्प और कार्यक्रमों से अनभिज्ञ नहीं होंगे। सैया दीदी लोग भी समय समय पर कार्यक्रमों में जुड़ती है, तो निश्चित रूप से उनको भी पता होगा कि हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम क्या है। अभी मैं उमेश जी को सुन रहा था और ये स्वास्थ्य संबंधी सरकार की जितनी भी कोशिश है वो अलग अलग टेबल यहाँ सजे हुए हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। प्रोग्राम अच्छा है कि लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनके लिए चिकित्सक दवा यहाँ उपलब्ध है। उमेश जी कह रहे थे बीमार लोग नहीं दिख रहे हैं, तो हम तो इसी के लिए मेहनत करता है डिपार्टमेंट कि बीमार ना दिखे। ये मेहनत तो इसीलिए करते हैं हम लोग। अगर ये पैमाना है तो हम लोग कभी भी इस तरह के कार्यक्रम अनुपात में ज्यादा बीमार होके आ जाए ऐसा सोच के तो कोई करता ही नहीं है। लेकिन ये एक जनरल कहावत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमार लोग नहीं है, लेकिन इनको लिंक करने का तरीका, इनको लाने का तरीका और उसमें अपना योगदान। मैं हमेशा सोनाहातू में भी बोला था कि मेरा इस डिपार्ट से स्वास्थ्य अभियान का जो भी होगा, सरकार का हो, हम लोग का हो, सबका लक्ष्य अगर एक है तो मेरा सबसे मजबूत कड़ी और पहुंच सैया दीदी, कि आपके बगैर इस अभियान को कभी भी हम सफल मान नहीं सकते। और ये जो भी है ब्लॉक स्तर पर लोगों की, अभी जानते हैं खेती बाड़ी का दिन है, हर घर में कोई ना कोई एक बीमार है, ऐसा नहीं है नहीं है। और अभी मलेरिया और डेंगू, उसका नया रूप थोड़ा डेंगू के रूप में इस बार ज्यादा। ये लगभग ब्लड चेक करेंगे तो जो भी थोड़ा थका हुआ है, जिसका भी थोड़ा शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस आसपास के मरीज आपको हर 2 घर में 3 घर में मिल जाएंगे। मैं अपने सैया और डॉक्टर जो यहाँ से संचालन कर रहे हैं, इन जनरल सभी दवाइयाँ स्वास्थ्य केंद्र में, हमारा जो नीचे लेवल का स्वास्थ्य केंद्र है या जो नामित है, अभी कहीं कहीं पर बिल्डिंग नहीं बना हुआ है तो कहीं कहीं सैया दीदी लोग खुद से कहीं पर भाड़ा पे भी काम चल रहा है, वहां ये सारी चीज उपलब्ध होना है। जितना दवाई यहाँ पर है, अलग अलग विशेष बीमारियों से संबंधित डॉक्टर नहीं हो पाए, लेकिन दवाइयाँ और इसका नॉलेज, बेस्ट नॉलेज कम से कम सैया के माध्यम से वहां पर हो कि किस परिस्थिति में, किस समय में कौन सा दवाई दिया जा सकता है, ये नॉलेज के साथ ये सामग्री वहां उपलब्ध रहना चाहिए। ऐसा होता नहीं। मुझे लगता है कि रूटीन काम को के बदले हम सभी लोगों को थोड़ा, अगर जो काम कर रहे हैं उसमें मन लगना चाहिए। मन नहीं लगेगा तो काम नहीं होगा। हम जानते हैं आपकी परिस्थिति क्या है। सैया दीदी लोग का संघर्ष चल रहा है आजीविका को लेकर कि मैं इतना दिन से संघर्ष कर रही हूँ, इतना दिन से काम कर रही हूँ, तुलनात्मक रूप से हमें जो मानदेय मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। ये आपका लड़ाई है, आपके लड़ाई के साथ हम हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये गांव, ये घर जिसका आप नेतृत्व कर रहे हैं वो गांव भी आपका है, वो छूटा हुआ मरीज भी आपका है और आप एक माध्यम है जो कर सकते हैं। तो उस समय जो नीच अपना जवाबदेही है, मुझे लगता है कि उससे सरकार कब देखेगी इस इंतजार में नहीं, आप एक जवाबदेह सैया के रूप में अपना काम और दायित्व को निभाते रहिए, यही मेरा आपका आग्रह है। संघर्ष हमेशा जीवन में बना रहता है, कोई आदमी संतुष्ट है ही नहीं, कोई अपने सर्विस पर संतुष्ट नहीं है। और ये क्योंकि सामने जो वातावरण राज्य का है ऐसा बना ही नहीं है, सेवा का वातावरण नहीं है।
ये कभी कभी ऑन ड्यूटी जब हम क्या करते हैं कि मैं काम करूंगा तो कैडर काम करते हैं, तो ये काम देखो ऊपर से चलता है, ये कभी भी नीचे से सैया काम कर रही है इसलिए डॉक्टर काम करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर काम कर रहे हैं हमारे तो सैया काम करेंगी, डॉक्टर हमारे जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो निश्चित रूप से नीचे के जो छोटे कर्मचारी हैं वो निभाएंगे। और ये देखा देखी में भी होता है, वो देखेंगे कि मेरे डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेरे सीनियर्स आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और उसके काम करने में सेवा छिपा हुआ है और दायित्व छिपा हुआ है। सेवा और दायित्व दोनों छिपा होना चाहिए, ये दोनों अगर छिपा हुआ दिख रहा है तो सामने वालों को बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटो सिस्टम में वो भी सोचता है कि मैं एज ए सरकारी सहायक मैं बैठे कैसे रहूंगी, मुझे भी कुछ करना चाहिए। उसको ना आदेश देते हुए भी उसका एक जनरल मन में जो चलेगा उस आधार पर वो भी चाहेंगे कि मैं भी तो काम कर दूं। ये होता है काम करने का अपना क्रिया इस तरह से बनता है। और कल्चर जिसको बोलते हैं, कार्यशैली को डेवलप करना पड़ता है और इसको अगर डेवलप नहीं करेंगे तो फिर उमेश बाबू का कथन ही सही हो जाएगा। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं, सकारात्मक रूप से मैं चाहता हूं कि ये डेवलप करे और हमारे यहां पर इसके लिए मैं अपना पूरा समय और आपको संरक्षण देने के लिए हमेशा मैं तैयार रहता हूं। तैयारी करिए कि भविष्य में इसको लेकर कई तरह के कार्यक्रम में भी होने, छोटा छोटा प्रयास, बड़े बीमारी का प्रयास हम सब डॉक्टर मिलके भी, हम सब मिलके भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा बीमारी का कोई कैंसर मरीज हमको यहाँ मिल जाए तो हम लोग तो सब हाथ खड़ा कर लेंगे ना, हम लोग बोलेंगे स्पेशलिस्ट जो है उनके पास चला जाओ। लेकिन किसी को आज डायरिया हुआ है, किसी को मलेरिया हुआ है, किसी को फाइलेरिया हुआ है, तो इस तरह की जो जेनेटिक बीमारी है या फिर सीजन की बीमारी है, इसके लिए तो हम हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं और ये दवाई भी सरकार मुफ्त उपलब्ध कराती है। तो ये सारा काम को केवल सक्रियता से हम कर देंगे तो एक नीचे माहौल बनेगा। जब भी नीचे के दरवाजे में हम लोग जाएंगे, गांव कस्बे में जाएंगे तो वो कहेंगे कि नहीं एक्टिव है और खुला रहता है। इसी ध्यान से अभी 48 जगह मैंने अभी आपके सीएस से बात कर रहे हैं, हम बोल रहे ये नए आए हैं, अभी नया पदभार लिए हैं, यहाँ तो बहुत जल्दी जल्दी लोग आते हैं और चले जाते हैं। मैं किसी के साथ प्लान बनाऊं उसके बाद कोई और आ जाता है, ये स्थिति यहाँ पर हो जा रहा है, बहुत दिक्कत कठिनाई है। शर्मा जी लेकिन टिके हुए हैं, आप हैं, ये बहुत दिन से है तो ये हमको सहूलियत है, इनके रहने से, ये रहने से हमको सहूलियत है। लेकिन हम लोग काम स्लो है, अब धान वाला बहाना खत्म हो गया। अब हम लोगों ने तय किया है, ये मेरे वाकिफ है कि हम लोग यहाँ पर महेशपुर, होटलो और पारमडी, ये 3 सेंटर को पब्लिक के लिए 24 घंटा उपलब्ध कराने का तैयारी अभी हम कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने आपके जो विभाग के सचिव से, प्रधान सचिव जो है उनसे भी मैंने बात की। मैंने बोला पूरे राज्य में स्वास्थ्य आप अच्छा कर देंगे, उससे पहले थोड़ा हम लोग को 2 जगह पंचायत हम लोग कर दीजिए। तो तीनों पंचायत के लिए अभी मैन पावर के लिए भी हम लोग ने लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट पर मैन पावर चाहिए तो वो भी लिखने के लिए मैंने कहा है। दूसरा, इन्हीं का जो सेक्रेटरी हमारे हैं, प्रधान सचिव, इन्हीं का लतेहार में एक प्रयोग था, मैं पिछले बार भी कहा था, ये टेलीमेडिसिन का काम हमारा यहाँ चल रहा था, राहे में भी और सोनातू था, ये अब बंद हो गया। ये बंद हो गया, वो सुविधा बहाल नहीं है। अब जब ये सुविधा बहाल नहीं है, कभी कभी कोई करते हैं CSR के तहत कोई कंपनी को इच्छा जागता है कि मुझे सेवा करने के लिए कोई जगह दोगे, तो एक जगह दे तो लोग लिख देते हैं कि जाओ तुम अड़की में करो, तमाड़ में करो, सिल्ली में करो, इस तरह से मिल जाता है। और उस समय के साथ 1 साल 2 साल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वो आते हैं और चले जाते हैं। इसका स्थायी समाधान करने की तैयारी हमारी है और ये काम कोई और नहीं कर सकता। मैं सैया दीदी के माध्यम से ही कराना चाहते हैं या आपके माध्यम से कराना चाहते हैं। इसकी एक छोटी सी, चूंकि सारे लोग स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, टेलीमेडिसिन के का जो माध्यम मैं आपको बना दूंगा, थोड़ा सा छोटा सा एक ट्रेनिंग, मुझे लगता है कि आप इसके 80% पारंगत हैं उस विषय से, बावजूद इसका एक बेसिक ट्रेनिंग होएगा और उसके बाद आप बैठेंगे और आप गांव के अंदर, आप जहां हैं, जिस गांव की जवाबदेही है, यहाँ पर हमारे 58 है ना, 57, ये 5 पंचायत में 57 हमारी दीदियां हैं जो इस काम को नेतृत्व कर रही हैं। तो ये सारे जितनी दवाएं, थोड़ा दवाई जो जरूरत हो गांव के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों का दवाई और थोड़ा चेक करने का कुछ सामान आपके हाथ में रहेगा और जो आपके इससे बाहर होगा, जो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे, ट्रेनिंग में जो आपको जानकारी मिलेगा, वो डॉक्टर आपसे जुड़े रहेंगे। वो डॉक्टर हमारे जो 2-3 डॉक्टर आपके जो है वही डॉक्टर जुड़े रहेंगे आपसे और इनके सलाह से आप उस काम को करेंगे। तो मुझे लगता है कि होम सर्विस हम लोग कर देंगे। डेली हम तो बैठे हैं जहां पर आप बोल देंगे तो घर में सर्विस पहुंचा देंगे।
कि मेरे घर में ऐसा बीमार है, उनको सूचना देना आपके मोबाइल में, मेरी दीदी घर में पहुंचा देगी कि अभी डॉक्टर से राय ले लिए, टेम्परेचर माप लिए, टेम्परेचर का रिपोर्ट दे दिए, डॉक्टर का सलाह आ गया मोबाइल में, सलाह दे दिए तो दवाई आपको उपलब्ध करा दिए। ये काम तो आसान से हो सकता है ना। ये एक प्रयोग के तौर पर कुछ हमारे लातेहार या कुछ जिलों में लोगों ने प्रारंभ किया, मुझे अच्छा लगा। मैं उसी से मेरा अभी बातचीत चल रहा है पूरा। मैं चूंकि ये प्रधान सचिव इस काम में लिप्त है और उन्होंने ही राज्य से मांगा था, एक चिट्ठी उनका लिखा हुआ है कि ये शायद राज्य भर में करने से अच्छा होगा। सरकार राज्य भर के लिए बाद में सोचेंगे, लेकिन मैं आपके लिए सोचूंगा। हम लोग सिल्ली सोनातू राहे में अनगढ़ा में ये काम हम लोग शुरू करा देंगे, ये तैयारी है। मैंने आपके सिविल सर्जन को भी बुला के ये कहा है और उसका एक बेसिक ट्रेनिंग, और इसके माध्यम से मैं भी पूछ रहा था मानदेय क्या है, बोला 2000 रुपया मानदेय है। मानदेय बोल के कुछ नहीं है, वो एक प्रोत्साहन भत्ता है, 2000 रुपया आता है और थोड़ा बहुत जो सब चीज में थोड़ा थोड़ा उनके लिए जुड़ा रहता है, तो वो अगर मेहनत बहुत करेंगी तो मिलजुल के वो घर का दाल रोटी चावल वो अपना और 4 बच्चों को चला सकती है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकती। ये 6000-7000 रुपया आएगा तो 7000 में कोई भी माँ अपने घर में 2-3 बच्चों को पढ़ाए। एक बच्चा भी अच्छा विद्यालय में पढ़ाने का इच्छा होगा तो संभव नहीं है। ये सच्चाई है। आज का जो बाजार है और बाजार की स्थिति जो बनी हुई है, अब इस सच्चाई के बीच में ये दायित्व का भार रहेगा और आप काम कर रही हैं। अब मेरा ये कोशिश है कि उसमें हम कोशिश और कर रहे हैं कि ये सब काम आप माध्यम से करो। ये हमारा और आपका जवाबदेही है, क्योंकि हम लोकल है और हम लोग करना चाहते हैं। मेरे डॉक्टर्स भी इसमें पूरी टीम है, सपोर्ट करेंगे। एक अपना प्लान होगा, लेकिन आपको उसमें भी मैं भी कोशिश कर रहा हूं, कोई बाह्य सहयोग से आपका प्रोत्साहन में हम मदद करेंगे। ये काम आप करेंगे तो आपको प्रोत्साहन में भी मदद करने की तैयारी हम करेंगे। तो एक हम इसका नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, तो बहुत जल्द इस काम को करेंगे जो राज्य के लिए एक उदाहरण होगा। मैं आप सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूं कि मन से नहीं हारना है, कभी भी मन से नहीं हारना। ये लड़ाई प्रारंभ हुआ है और ये जिम्मेदारी है। मैं सैया बनना स्वीकार किए, तो सैया का तो दायित्व आएगा। जिस दिन मुझे लिया गया उस दिन भी जो दायित्व था, जो हमारा एग्रीमेंट था, उसमें हमारा सपोर्ट वाला भार कम था, लेकिन एक वॉइस टिक रहा था कि यदि मैं ये काम करूंगी तो आज ना कल सरकार हमारे पक्ष में निर्णय लेंगी। इंतजार करो कि ये चीज बदलेगा। सेवा, जिनका सेवा चल रहा है उसको निश्चित रूप से सेवा का जो न्यूनतम आधार भी सुनिश्चित गवर्नमेंट को करना चाहिए। नहीं तो जो प्रदेश, राज्य, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में जो ध्यान केंद्रित नहीं किया उसका तरक्की कैसे होगा। जिस राज्य का शिक्षा व्यवस्था अच्छा ना हो, जिस राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा ना हो, ये दोनों जो पैरामीटर है हमारा डेवलपमेंट का, ये दोनों को छोड़ के कोई स्टेट, कोई देश सोचे कि मैं डेवलप कर जाऊंगा, ऐसा कहीं दुनिया में उदाहरण नहीं है। लेकिन जिसने भी इन दोनों को थंब ही में रखा है, जिसने भी दोनों विषय को मूल विषय बना दिया, वो तरक्की के पथ पर आगे बढ़ गया है। आइए छोटा प्रयास हम लोग करेंगे। ये मेला एक बहाना है, लेकिन शायद इस मेले के बहाने से हमारे और आपके बीच में एक चर्चा और बात हो गया कि हम लोग इस काम को बहुत जल्द करेंगे। बहुत जल्द इस एक्टिविटी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितनी भी शिकायतें, छोटी छोटी शिकायतें हैं, मैं चाहूंगा उमेश जी ने जो प्रतिनिधि के रूप में रखा है उसको भी आप सभी लोग ध्यान देना। इग्नोर किसी को नहीं करना, क्योंकि हमारा हम लोग जो काम करते हैं हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और उमेश जी से भी कहेंगे कि केवल प्रश्न नहीं, समाधान में कदम डाल करना जरूरी पड़ता है। ये एकदम पॉजिटिविटी रखना चाहिए कि हम अगर कोई विषय है तो हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ जहां सपोर्ट का जरूरत है, एक जनप्रतिनिधि, एक वार्ड मेंबर से लेकर आप लोग का जरूरत पड़ता है, तो वह निश्चित रूप से खड़ा होकर इनको भी साथ देते हुए दिखना चाहिए। ये दोनों काम परस्पर चलता है, परस्पर सहयोग का ही वातावरण हम सब मिलकर करेंगे। कोशिश करिए कि मेले में जितने ज्यादा लोग आए, जो लोग भी आए उनको प्रॉपर हम लोग आज संतुष्ट करके भेज सके, ताकि वो कम से कम जो भी 500 लोग भी संपर्क में आज रहेंगे तो 500 लोग संतुष्ट होकर हमसे जाएं और उनको उनका स्वास्थ्य लाभ हो। उनको ऐसी व्यवस्था हम लोग आज दिन भर के लिए कायम करेंगे। मैं थोड़ा आने में विलम्ब हुआ, लेकिन आप सभी लोग निश्चित रूप से सभी लोग काम किए हैं। आइए थोड़ा स्वास्थ्य दिल्ली के अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने सभी जो डॉक्टर्स हैं उनको, मैं उनके सहयोगी सभी कर्मियों को और सैया और जितने कर्मचारियों को भी अपनी ओर से बधाई। मेरे सभी जनप्रतिनिधि जिन्होंने ये उचित समझा कि यहाँ उनको आना है। कई लोगों को लगता है कि लाभ का योजना नहीं है तो नहीं जाना है। प्रतिनिधियों में भी ऐसा ही चलता है कि अगर मैं कोई शिलान्यास रोड का बड़ा